गुड मॉर्निंग। मनोन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। सभी को नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 में अध्याय नंबर 7 सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 7 राज्य सरकार। पहले अपन पढ़ चुके हैं केंद्र सरकार, अब अपन पढ़ेंगे राज्य की सरकार। किसकी सरकार? राज्य की सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राज्य विधानमंडल का गठन एवं कार्य 2021 बोर्ड में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 में आपके सिलेबस में केवल क्या हटाया ये मैं बता रहा हूं। राजस्थान में विधान परिषद का गठन की प्रक्रिया और वर्तमान की स्थिति केवल और केवल ये हटाया गया है, बाकी ये पूरा का पूरा पाठ है। राजस्थान में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया एवं वर्तमान की स्थिति केवल ये हटाया, बाकी ये पूरा अध्याय है आपके सिलेबस में। तो अपन पहले लेते हैं राज्य विधानमंडल के गठन एवं कार्य। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन से तथा कुछ 1 सदन से मिलकर बनेगा। अंडरलाइन करनी है इधर। संविधान के अनुच्छेद 168 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होंगे। यानी कि जहां पर 2 सदन होंगे वहां तो एक जगह होगा एक का नाम होगा विधानसभा और दूसरे का नाम होगा विधान परिषद। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होगा। यानी कि जिसकी वयस्क किसको बोला गया है? जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है और मतदाता सूची में नाम लिखवा गया है, वो क्या करेगा? मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा और मताधिकार के प्रयोग से निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होगा जिसको कहा जाता है विधानसभा। विधानमंडल के इस सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है उसे विधान परिषद कहते हैं। राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को ही है। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों में, कितने राज्यों में? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अन्य शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। अब द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और एक सदनात्मक व्यवस्थापिका क्या होती है? तो जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वहां तो क्या कहलाती है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। जहां केवल और केवल क्या है? विधानसभा है, वह एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहलाती है। तो द्विसदनात्मक केवल और केवल 7 राज्यों में है। भारत में कितने राज्यों में है? जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों कार्य कर रही है। वो 7 राज्य है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 7 राज्य है, वहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों कार्य करती है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन 7 राज्यों में राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बेटा? 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा, तीसरा विधान परिषद। तो राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे प्रथम या निम्न सदन कहते हैं। जिसे क्या बोला जाता है? प्रथम सदन और निम्न सदन कहते हैं। यानी कि विधानसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं और निम्न सदन भी कहा जाता है। विधान परिषद
विधान परिषद होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोला जाता है इसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, जिसे द्वितीय सदन या उच्च सदन कहते हैं। तो ये थी विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में राज्य में होती है। अब विधानसभा का गठन कैसे होता है, इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन होता है। अंडरलाइन करो, विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन, और दूसरी भाषा में इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? निम्न सदन। अब विधानसभा के सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों में की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। यानी कि भारत का संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत राज्य में विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, ये निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 अंडरलाइन करनी है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। यानी कि अनुच्छेद 170 यह कहता है कि किसी भी राज्य की अधिकतम विधानसभा सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। यानी कि विधानसभा के सदस्य होते हैं जिसके अधीन कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 75,000। भौगोलिक दृष्टि से और वहां की स्थिति से अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो यह माना गया है, औसतन यह मानते हैं कि 75,000 जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। परंतु आज के भारत में कई राज्यों में 75,000 से कई गुना जनसंख्या पर एक सदस्य होता है। अब है स्थान आरक्षण, रिजर्वेशन। विधानसभा में रिजर्वेशन कैसे होता है? राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था 95वें संविधान संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 ईस्वी तक के लिए है। ये कब तक मानी गई है? 2020 तक, जनवरी 2020 तक ये आरक्षित मानी गई थी। राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है, उसी प्रकार विधानसभा में भी राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अब इनके निर्वाचन पद्धति कैसे होती है? आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। मतदाता सीधे उनको वोट देते हैं प्रत्यक्ष रूप से। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? एकल सदस्य माने गए हैं। अब चौथा है सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा के सदस्यता के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। सबसे पहली सबको पता है वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक हो। दूसरी है विधानसभा के सदस्य बनने के लिए उसके लिए आयु कम से कम कितने वर्ष पूर्ण कर चुका हो? 25 वर्ष। जैसे लोकसभा में 25 वर्ष है, उसी समय विधानसभा में भी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष।
तीसरी है वह भारत के सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अधीन लाभ का पद धारण किया हुआ ना हो। चौथा है वह पागल व दिवालिया घोषित नहीं किया जा चुका हो। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। ये क्या है? जो विधानसभा के सदस्यों की योग्यता थी। अब सदस्यों की सदस्यता का अंत। अब जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके सदस्यता की अंत कैसे होता है? विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता के अंत निम्न में से किसी भी परिस्थिति में हो सकती है। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्याग पत्र देना होगा। यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का दोनों का सदस्य है तो दोनों में से एक को क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। एक का ही सदस्य रह सकता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है। या संसद का सदस्य बने, लोकसभा का या राज्यसभा का या विधानसभा का या विधान परिषद का, तो उनमें से एक को ही चुनना पड़ेगा। वो एक सदस्यता रख सकता है, बाकी वालों को त्याग पत्र देना पड़ेगा। कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार कितने दिन तक? 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना सूचना के, तो कि उसकी योग्यता यानी कि उसके पद को पदच्युत करना पड़ता है। विधानसभा अध्यक्ष होता है, उसको स्वतः ही इसको ये सदस्यता हटा दी जाती है। नंबर 3, यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है तो उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। यानी कि वो विधानसभा की जो योग्यता है उस समय तो शपथ पत्र में भर दी, परंतु उसमें बाद में पता चला कि यह योग्यता नहीं रखता है या कुछ केस वगैरह है, ऐसे आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। अब देखो बेटा, इनका कार्यकाल, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है सदस्य का? 5 वर्ष। उसी प्रकार विधानसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। अंडरलाइन करनी है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, परंतु यदि संकट काल की घोषणा परिवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा भी सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होता होगा, तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अमूमन कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है, परंतु राज्यपाल उससे पहले भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, या कभी संकट आ जाए तो 1 साल अवधि के लिए बढ़ा भी सकता है। ये संसद की विधि के अनुसार होगा, संसद से बहुमत से पास होगा और उसके बाद इसको बढ़ा भी सकता है। नंबर 6, पदाधिकारी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष जिसको इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, और दूसरा होता है उपाध्यक्ष जिसको डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? अध्यक्ष को दे सकता है। यानी कि ये विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है तो विधानसभा के सदस्यों में से ही बनता है और उन्हीं में से बनता है। अगर विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको देगा? उपाध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देना चाहता है तो अध्यक्ष को। ऐसे आपस में ये त्याग पत्र का इस्तीफा दे सकते हैं। इन दोनों
को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर भी हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना उससे 14 दिन पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध प्रस्ताव लाना है को देना आवश्यक है। अगर उसको विधानसभा के द्वारा हटाया जाना है तो वो 14 दिन पूर्व उनको सूचना देंगे कि आपके खिलाफ हम प्रस्ताव लाएंगे हटाने के लिए, तो 14 दिन पूर्व उनको सूचना देनी आवश्यक होती है, अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को। अब अध्यक्ष के अधिकार, विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य, पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य निम्न हैं। नंबर 1, वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। वो विधानसभा की बैठकों का क्या करता है? अध्यक्षता करता है और वहाँ की सदन की जो भी कार्रवाई होती है उनका संचालन करता है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है तथा इस हेतु उसे समस्त कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। सदन में जो भी भाषण देना है या प्रश्न पूछना है तो उसके अध्यक्ष की आज्ञा से ही दे सकता है। वह सदन की कार्रवाई में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय व या अवशिष्ट है। 5वां है, सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्रवाई का क्रम निश्चित कर सकता है। 6वां है, वह प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। 7वां, वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है। अगर कोई मतदान हो रहा है तो उसकी घोषणा कर सकता है। 8वां, सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता है, लेकिन किसी भी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। जब किसी जो मुद्दा होता है या कानून होता है बनाने में पक्ष और विपक्ष दोनों क्या करते हैं, दोनों का मत बराबर आ जाए, ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो वोट दे सकता है, तो उसका वोट निर्णायक वोट माना जाता है। 9, कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक है या नहीं ये सारा निर्णय कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। 10, दल बदल संबंधी याचिका का निर्णय देता है। दल बदल कोई पार्टी दूसरी पार्टी में चला जाता है, एमएलए या विधायक, तो वो उसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन कौन करता है? विधानसभा का उपाध्यक्ष करता है। तो इस प्रकार आज अपन विधानसभा के बारे में पढ़ा, उसके कार्य क्षेत्र, अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, सदस्य का अंत कैसे होता है, उनकी योग्यता क्या है, निर्वाचन पद्धति कैसे होती है, रिजर्वेशन क्या होता है और उसका सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा की सदस्य संख्या 200। कितनी है? 200 है। विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200 है। और राजस्थान के विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। 200 में से मंत्री कितने बन सकते हैं? कितने मंत्री बन सकते हैं? विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। 200 का 15%, 15% सदस्य क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। 200 का 15% यानी कौन है? 30 सदस्य है वो मंत्री बन सकते हैं। कितने सदस्य? 30 मंत्री बन सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी। कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी है वो जो राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सभी का धन्यवाद। मनोहर क्लासेज यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ इसी के साथ कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद।